वेलकम बैक टू द बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ केमिकल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। सामने आपके सामने जो केमिकल है इसी का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। कौन सा केमिकल है ये? पेप्टाइडोग्लाइकन। पढ़ा था अभी तक कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसमें अगर हम लोग पढ़ें, कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, तो ग्लाइकन पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकन स्टैंड फॉर पॉलीसेकेराइड एंड हियर हेटेरोपॉलीसेकेराइड इज फाउंड कंसिस्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ अमाइनो शुगर, नाम एंड नैग। पढ़ लिया था कि दो तरह के अमाइनो शुगर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर है। यूनिक फीचर है इस कार्बोहाइड्रेट का जो एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, फॉर्मिंग बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। पढ़ चुके थे, ठीक है। इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही हम लोग बैकबोन बोलेंगे, मतलब नाम नाग जो असेंबलेज है, दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्या कहलाएगा? बैकबोन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन नाम एंड नाग। देख रहे हैं ऑल्टरनेटिंग नाम नाग यूनिट है और नाम नाग के बीच में कौन सा लिंकेज है? फिर से बताइए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया ग्लाइकन पार्ट, समझा आपने? फिर से ध्यान दीजिए, ये पढ़ लिया हम लोगों ने ग्लाइकन पार्ट। लेट्स कम टू पेप्टाइडो पार्ट। पेप्टाइडो पार्ट स्टैंड फॉर पेप्टाइड, दैट इज अमाइनो एसिड। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावे अमाइनो एसिड और प्रोटीनिशियस पार्ट भी है बैक्टीरियल सेल वॉल में। तो देखते हैं क्या है। हियर वी कैन सी 1, 2, 3, 4 amino acids. 4 amino acids are attached from NAM unit. हर नाम यूनिट से 4 अमाइनो एसिड अटैच्ड हैं, देख रहे हैं। और इन चारों अमाइनो एसिड को कलेक्टिवली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। मतलब दीज 4 अमाइनो एसिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज टेट्रापेप्टाइड। ठीक ही है, 4 अमाइनो एसिड है तो टेट्रापेप्टाइड, 5 होता तो पेंटापेप्टाइड, 6 होता तो हेक्सापेप्टाइड। हियर 4 अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड टू द नाम यूनिट फॉर्मिंग अ चेन कॉल्ड टेट्रापेप्टाइड। तो देख लिया टेट्रापेप्टाइड अटैच्ड है नाम यूनिट से। अब क्या है, आगे देखते हैं। अब ये कौन कौन से अमाइनो एसिड है? ये पिक्यूलियर नेम है और एकदम फिक्स्ड है, कंफर्म्ड है कि यही 4 होंगे। कौन कौन होंगे? तो पहले नंबर पे हमेशा एल एलेनिन होगा, ये फिक्स्ड है। सीक्वेंस भी कई सारे बुक में उल्टा पुल्टा सीक्वेंस है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस यही है। एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, थर्ड वन इज एल लाइसिन। पढ़ा होगा आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड के टाइप्स के बारे में, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, और ये भी पढ़ा होगा एल और डी फॉर्म क्या है। नहीं पढ़ा तो बायोमॉलिक्यूल में फिर पढ़ेंगे, देखते हैं। एंड फोर्थ वन विल बी डी एलेनिन। तो देखा आपने, टेट्रापेप्टाइड में 4 अमाइनो एसिड्स हैं एंड टेट्रापेप्टाइड इज अटैच्ड टू नाम यूनिट। आगे देखते हैं। अब भी अगर हम लोग ऐसे देखें कि ये 2 नाम यूनिट है, ऐसे आप देखें, ये नाम नाग 1, 2, 3 यही दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं ना। इन तीनों चेन्स के बीच में, नाम नाग बैकबोन के बीच में देयर इज नो कनेक्शन, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद हमने आपको दिखाया यहां पे कि टेट्रापेप्टाइड निकला है। किससे निकला है टेट्रापेप्टाइड? नाम यूनिट से। किससे निकला है टेट्रापेप्टाइड? नाम यूनिट से, दिख रहा है, रफ में देखें। अगेन आफ्टर ये बनाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बैकबोन जो है नाम नाग, इनके बीच में आपस में चेन में कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ये काफी वीक होगा। सोचिए ये सेल वॉल कंपोजिशन हो, ये सेल वॉल हो, ये रहा सेल वॉल, ठीक है, ऐसे देखें, ये रहा सेल वॉल, ठीक है, और इसमें ये अरेंजमेंट है, तो ये तो काफी वीक है। लेकिन अब देखना है आपको, दीज टू एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड देख रहा है आपको, दीज टू एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड आर अटैच्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ पेंटापेप्टाइड ग्लाइसिन ब्रिज। विद द हेल्प ऑफ पेंटापेप्टाइड ग्लाइसिन ब्रिज क्या मतलब है? कि ये 2 टेट्रापेप्टाइड आपस में जुड़े हैं, और कैसे जुड़े हैं? तो इन्वॉल्विंग 5 अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड हैं? 5 हैं, और ये पांचों के पांचों सेम हैं। कौन सा टाइप है ये? तो ये पांचों के पांचों ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जानते हैं आप,
सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। तो इन द ज्वाइनिंग ऑफ टू टेट्रापेप्टाइड 5 ग्लाइसिन रेसिड्यूज आर इन्वॉल्व्ड फॉर्मिंग पेंटापेप्टाइड ब्रिज। दिखा आपको? तो अब तो सोचिए यहां क्या दिख रहा है, थर्ड का कनेक्शन फोर्थ से है, थर्ड का कनेक्शन फोर्थ से है, मतलब एल लाइसिन ज्वाइंस डी एलेनिन ऑफ अनदर टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। देख रहा है आपको? ठीक है। एंड दिस लिंकेज बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लिंकेज बिटवीन टू एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टिडेशन। इसी का नाम क्या है बताइए? ट्रांसपेप्टिडेशन। बताइए जल्दी से, व्हाट इज ट्रांसपेप्टिडेशन? The linkage between two tetrapeptide is called transpeptidation। समझा आपने? और टेट्रापेप्टाइड के बीच में लिंकेज होगा कैसे? Involving 5 glycine molecule or residues, and this bond formation is called transpeptidation। So pentapeptide bridge is also called as transpeptide bond। क्या बोलेंगे? Transpeptide bond, the bond present between two tetrapeptide। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। आप दिख रहा है सामने, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक फिगर सामने स्क्रीन पे भी है, आप देख सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये हमने रफ ड्रॉ किया है सामने, नाम नैग यूनिट है, और यही आप काउंटिंग करें अगर, तो ये हम लोगों ने देखा पेप्टाइडो पार्ट। पेप्टाइडो पार्ट इन्वॉल्व्स अमाइनो एसिड। तो अगर टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप हो गए, 4 यहाँ और 1 ग्लाइसिन। तो पेप्टाइडो पार्ट अमाइनो एसिड को से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ग्लाइकन पार्ट नाम और नाग यूनिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो फाइनली दिस द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देते हैं। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज बैकबोन, तो बैकबोन इज फॉर्म बाय नाम एंड नाग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और आपने सुना होगा एक एंजाइम का नाम जिसका नाम है लाइसोजाइम। सुना है? हाँ, बहुत कॉमन है। लाइसोजाइम इज द बैक्टीरियसीडल एंजाइम, बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम है, विच इज फाउंड इन द टीयर्स, सलाइवा, स्वेट, ब्रेस्ट मिल्क एटसेट्रा। इन सब जगह पे एक एंजाइम होता है बैक्टीरियसीडल प्रॉपर्टी का जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है। ठीक है, सुना भी होगा, टीयर्स में है वो, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है। तो भाई कैसे ब्रेक करता है? ये तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कहां पे ब्रेक करता है? देन लाइसोजाइम विल वर्क ओवर बीटा 1,4 लिंकेज। इसी बॉन्ड को ब्रेक करता है, मतलब बैकबोन को ब्रेक करता है। कौन ब्रेक करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम is the bactericidal enzyme which breaks backbone और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये हो गया लाइसोजाइम के बारे में। एक और ड्रग बहुत कॉमन है, ये भी आपने सुना होगा, पेनिसिलिन के बारे में। ये बीटा लैक्टम ग्रुप का ड्रग है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये सारे ड्रग जो है ये भी बैक्टीरियल सेल वॉल को, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। भाई लाइसोजाइम भी ब्रेक करता है, पेप्टिडोग्लाइकन भी ब्रेक करता है, तो आखिर फर्क क्या है? तो लाइसोजाइम, सुनेगा क्वेश्चन है यहाँ, लाइसोजाइम बैकबोन को ब्रेक करता है, और पेनिसिलिन इस ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, लिंकेज को ब्रेक करता है, पेंटापेप्टाइड ब्रिज को ब्रेक करता है। एंड व्हाट इज ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड। तो बताइए जल्दी से, फाइनली पेनिसिलिन भी सेल वॉल को ब्रेक करता है, लाइसोजाइम भी ब्रेक करता है। अभी हम लोग मार्क करते हैं, पेनिसिलिन का एक्शन कहां होगा? इस पे, ट्रांसपेप्टिडेशन, पेंटापेप्टाइड ब्रिज पे किसका एक्शन होगा बताइए? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का एक्शन कहां होगा? पेंटापेप्टाइड ब्रिज पे। और लाइसोजाइम का एक्शन कहां होगा बताइए जल्दी? ये होगा बीटा 1,4 लिंकेज पे। समझ चुके? तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब बात उठी सेल वॉल के टूटने से बैक्टीरिया मर कैसे रहा है? पेनिसिलिन हो चाहे लाइसोजाइम हो, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि बैक्टीरिया यूजुअली सर्वाइव इन, हम एज वी स्टडीड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब सेल वॉल वीक होगा, सेल वॉल जब मजबूत रहता है तो क्या करता है? पानी आता है और सेल वॉल सेल को बर्स्टिंग से बचा लेता है। बट when lysozyme acts over beta 1,4 linkage or penicillin works on this transpeptide bond, then cell wall will becomes fragile, weak हो जाएगा सेल वॉल। तो फिर क्या होगा? पानी आएगा, water will enter due to endosmosis and it exerts pressure over cell wall, but cell wall is already fragile, so cell becomes burst।
सेल फट जाएगा। तो यही मैकेनिज्म है ऑस्मोटिक लाइसिस से बैक्टीरिया के किलिंग का। तो बैक्टीरिया मरता है ऑस्मोटिक लाइसिस से। दोनों के केस में, मतलब पेनिसिलिन के केस में, लाइसोजाइम के केस में, दोनों के केस में ऑस्मोटिक लाइसिस से मरता है बैक्टीरिया। सेल वॉल के टूट जाने से मरता है बैक्टीरिया और सेल वॉल को तोड़ने का, लेकिन मैकेनिज्म दोनों का अलग अलग है। लाइसोजाइम एक्ट करेगा β1 फॉर लिंकेज पे, पेनिसिलिन एक्ट करेगा ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड पे। तो फाइनली हम लोगों ने पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अभी ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये पढ़ चुके हैं ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, कैनिजली, ठीक है। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, बैक्टीरियल लाइसोजाइम विल आल्सो ब्रेक पेप्टिडोग्लाइकन बाय एक्टिंग ओवर β1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। तो ये तो हो गया। ग्राम स्टेनिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक टेक्निक को डेवलप किया था, डिस्कवर किया था किसने, क्रिश्चियन ग्राम ने, और फाइनली इसके बेसिस पे बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेनिंग भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग कंक्लूडिंग पार्ट पे आ रहे हैं इस लेक्चर के, जो कि छोटा नहीं है, ठीक है। यह है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। थोड़ा सा और छोड़ देते हैं यहीं पे, एक क्वेश्चन यहीं पे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये अगर हम लोग देखें पेप्टिडोग्लाइकन, इट इज द पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। कहाँ देख रहे हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में होता है। अगर यही पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में होगा तो क्या चीज, किस चीज़ का चेंज आएगा, इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हम लोग 2 मेन चीज़ों को यहाँ पे मार्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन, दिस एल लाइसिन, देखा आपने, दिस एल लाइसिन इज रिप्लेस्ड बाय डाइअमाइनोपाइमेलिक एसिड। क्या देखा आपने, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइसिन होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइसिन इज रिप्लेस्ड बाय डापा, डाइअमाइनोपाइमेलिक एसिड। तो एक डिफरेंस यही हुआ, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव में लाइसिन, ग्राम नेगेटिव में डापा। दूसरा, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ग्लाइसिन सब यूनिट दिख रहे हैं यहाँ पे, ग्लाइसिन यूनिट के हेल्प से ट्रांसपेप्टिडेशन हो रहा है। लेकिन यही अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होगा तो ये डायरेक्ट लिंकेज होगा ये 3rd और 4th के बीच में, मतलब देयर विल बी डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन 3rd and 4th ऑफ 2 रिस्पेक्टिव टेट्रापेप्टाइड। ये डायरेक्ट लिंकेज होगा, ये किस में होगा बताइए, ये डायरेक्ट लिंकेज किस में होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में। कहाँ होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में। और ये ग्लाइसिन ब्रिज कहाँ होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में। आया समझ में, ये डायरेक्ट लिंकेज होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में, और ये ग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ा होगा किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में। एल लाइसिन होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में, और डेपा होगा किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में। तो ये ओवरऑल पेप्टिडोग्लाइकन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ये अभी पढ़ा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन even in gram positive and gram negative bacterium. So let's come to the different property of gram positive and gram negative bacteria. चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब और भी सेल वॉल स्ट्रक्चर में कई सारे डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। हाँ, पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है नहीं, या पहले हम लोग स्ट्रक्चर को ही देखते हैं। ये देखिए सामने देखिए, यहाँ हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कॉम्परेटिव अकाउंट को दिखाया है, कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर्स को दिखाया है। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, ये सामने दिख रहा है आपको, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, और ये हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, और ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको दिख भी रहा होगा, नहीं तो मैं लिख रहा हूं बोल्ड में। दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ, ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या दिख रहा है, इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, in between plasma membrane and cell wall, this structure is cell wall represented by peptidoglycan। दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ब्लू कलर से पेप्टाइडोग्लाइकन दिखाया गया। जरा से यहां देखें तो यहां क्या दिख रहा है
कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर काफ़ी थिन है। दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन, दिख रहा है सबको? इस ब्लू कलर से, पर्पल कलर से ये मोटा सा लेयर है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इन द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। और आप देख सकते हैं इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज वेरी थिन। देखा? एक और चीज रिमार्केबल है, ध्यान दीजिए, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाया, ये ग्राम नेगेटिव में भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट सिमिलर स्ट्रक्चर इज फाउंड ओवर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। ध्यान दीजिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के ऊपर है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है आउटर मेम्ब्रेन। तो देख के बताइए, आउटर मेम्ब्रेन इज द फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम? ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। मतलब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में अगर ये पेप्टाइडोग्लाइकन है और ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या सेल मेम्ब्रेन है? बिल्कुल नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल, इट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल। ध्यान दीजिए, इट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल। मैं लिख रहा हूं यहां से, यहां देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा सेल वॉल है। It means in gram negative bacterium cell wall is bilayered or sometimes multilayered। दिख रहा है आपको bilayered? एक लेयर जो दिख रहा है ये पेप्टिडोग्लाइकन का है, दिख रहा है, और दूसरा लेयर है आउटर मेम्ब्रेन विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर दिख रहा है आपको, जैसे सेल मेम्ब्रेन में होता है वैसे ही लिपिड बाइलेयर दिख रहा है। तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम सेल वॉल इज बाइलेयर्ड, दिख रहा है, एक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का, एक लेयर लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है प्रोटीन से। एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड। क्या किस चीज का बना है बताइए आउटर मेम्ब्रेन? लाइपोपॉलीसैकेराइड हैं, और साथ में लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपिड बाइलेयर है। स्ट्रक्चर देख के बताइए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में बाइलेयर्ड सेल वॉल है। ठीक है, छोड़िए, हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, ज्यादा आप समझ पाएंगे। शायद बोर्ड वर्क सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। चलिए ध्यान दीजिए, भूल जाइए क्या पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखिए यहां, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए ठीक है, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? सेल वॉल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, बट सेल वॉल इज फाउंड अबव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग पहले मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर रहे हैं और इसके ऊपर सेल वॉल ड्रॉ करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, बेसिकली ये सारी चीज़ें आप बायोलॉजी के किसी भी स्ट्रीम में हो, वो यूजी यूजी मतलब मेडिकल के यूजी के लिए हो, पीजी के लिए हो, या डिफरेंट कोर्सेज के लिए हो, माइक्रोबायोलॉजी में सेल वॉल स्ट्रक्चर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जो भी करें, चलिए हम लोग इसको मेंशन करते हैं। इट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, इट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। देयर इज नो डिफरेंस इन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का सेम है। अब बात उठती है, ध्यान दीजिएगा कि सेल वॉल है, दोनों सेम है। दोनों के केस में एक देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। स्पेस जो दिख रहा है आपको, इसी का नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कुछ बुक लिखते हैं ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में होता है, बट स्टैंडर्ड बुक लिखते हैं कि दोनों में होता है। ग्राम नेगेटिव में यह वाइड होता है, डेवलप्ड होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस फिल्ड विथ पेरीप्लाज्म द एसिडिक सोल्यूशन। पेरीप्लाज्मिक स्पेस बात करेंगे अभी, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल अभी बनाने वाले हैं, सेल वॉल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सुना आपने, व्हाट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस?
बताइए जल्दी से। स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो अब देखिए ये मैं डायग्रामेटिक बना रहा हूं। ये रहा सेल वॉल, सेल वॉल बन गया है। ये रहा पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब ग्राम नेगेटिव में भी ये रहा पेप्टाइडोग्लाइकन। स्ट्रक्चर देख के आप समझ सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज थिन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। ग्राम नेगेटिव के केस में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन है और ग्राम पॉजिटिव के केस में ये थिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं या और थोड़ा इसको ब्रॉड कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये है सेल वॉल। मतलब इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एंड व्हाट अबाउट ग्राम नेगेटिव सेल वॉल? ध्यान दीजिए, क्या बना ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बिल्कुल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमेशा सेल वॉल के नीचे होता है। एक्चुअली दीज टू लेयर्स फॉर्म सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। ध्यान से देखिए, एक लेयर और ये दो लेयर मिलकर ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम सेल वॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेयर एंड मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम को देखते हैं, तो आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम इनर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट्स plasma membrane. In case of gram-negative bacterium, what is the meaning of outer membrane? It is the outer layer of cell wall. समझा आपने? फिर से रिपीट करते हैं. In case of gram-negative bacterium, what is inner membrane? Plasma membrane is called inner membrane. ठीक है. And what is the meaning of outer membrane? Outer membrane represents the outer layer of cell wall. Outer membrane cell wall का part है. समझा आपने? So in gram-negative bacterium cell wall is bilayered. In gram-positive bacterium cell wall is single-layered. In gram-positive bacterium peptidoglycan concentration is high. In gram-negative bacterium peptidoglycan concentration is low. ठीक है? Am I clear? ठीक. आगे बढ़ें. ठीक. In gram-positive bacterium periplasmic space is less developed. In gram-positive bacterium periplasmic space is well developed. What is periplasmic space? It is the space present between cell wall and cell membrane filled up with fluid which is acidic in nature. So sometimes this area is considered as lysosome. मतलब it is periplasmic space is comparable to lysosome. सुना आपने? Periplasmic space is comparable to lysosome. क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है? Due to presence of acidic solution. ठीक. तो अब देख के भी बता सकते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल मोर थिकेंड होगा. दिख रहा है आपको. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम क्या होगा? थिन होगा. ये दो फीचर्स हैं. ठीक है. इसके बाद अगर बात करते हैं तो इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम देयर इज अ chemical attached to cell wall and even from membrane. This chemical is called teichoic acid. This chemical is called teichoic acid. It means बताइए जल्दी से, teichoic acid is the feature of gram positive, gram negative, gram positive bacterium. It is always absent in gram negative bacterium. And what is the composition of outer membrane? It is composed of lipids, lipopolysaccharides and proteins.
ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में सेल वॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन मेनली, या ओनली भी 90% तक होगा तो क्या बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन मेनली। Apart from peptidoglycan, there is a chemical present in bacterial cell wall, gram-positive cell wall, that is teichoic acid. It is the acidic polymer of sugar. Teichoic acid क्या है? acidic polymer of sugar है, phosphate और sugars का बना हुआ chemical है. It helps in metal binding. बैक्टीरिया को मेटल की जरूरत होगी तो ये एसिडिक नेचर का है, मेटल से अटैच हो जाएंगे. Sometimes this teichoic acid is recognized as receptor फॉर अटैचमेंट ऑफ वायरसेस. वायरसेस जब आएंगे बैक्टीरिया के पास तो इसी टिकोइक एसिड की मदद से वो अटैच हो पाएंगे. तो टिकोइक एसिड गिव्स अटैचमेंट साइट. टिकोइक एसिड मेंटेन बैक्टीरिया और प्रोटेक्ट बैक्टीरिया एट लो पीएच पे बचाएगा. ये मेटल बाइंडिंग में हेल्प करेगा और समटाइम्स इट हेल्प्स बैक्टीरिया और प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम थर्मल इंजरी. टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से जो चेंजेस आते हैं सेल में उससे भी प्रोटेक्ट करेगा कौन, टिकोइक एसिड. एंड टिकोइक एसिड इज द फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम ओनली विच इज ऑलवेज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम देयर इज bilayered cell wall. Inner layer is composed of peptidoglycan, however it is very thin, and the outer layer of cell wall is called outer membrane, which is composed of lipid, protein and lipopolysaccharide. आया समझ में? तो अभी एक बात बताइए मुझे, हम लोगों ने पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ा था तो काउंटिंग करके आपको 5 अमाइनो एसिड गिनती कराया था, याद आया? पेप्टिडोग्लाइकन में वो 5 तो यहां भी हैं, है ना? बट यहां पे हमने प्रोटीन्स लिख दिया है. आउटर मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल. इट मींस देयर विल बी वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल. समझा आपने? यहां बोलेंगे, अगर थोड़ा सा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल देयर विल बी ओनली 5 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है? बट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम अपार्ट फ्रॉम 5 अमाइनो एसिड, वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन. तो बताइए अमाइनो एसिड का टाइप्स किस में ज़्यादा होगा, प्रोटीन का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, किसके सेल वॉल में, ग्राम नेगेटिव में या ग्राम पॉजिटिव में? तो ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव में प्रोटीन कंसंट्रेशन हाई होगा, लिपिड कंसंट्रेशन हाई होगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होगा, टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा और ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा. ग्राम नेगेटिव में बाइलेयर्ड सेल वॉल होगा, हाइवर इट विल बी थिन होगा लेकिन बाइलेयर्ड होगा, और ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, थिक होगा. आया समझ में? अब ये बात बताइए, हम लोगों ने बात किया था लाइसोजाइम के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में. तो बताइए अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे पेनिसिलिन और लाइसोजाइम को यूज कर दें तो किसका सेल वॉल कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा? सोचिए तो, सेल वॉल किसका ब्रेक कर जाएगा? क्या ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल, क्या ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल को लाइसोजाइम ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, पेनिसिलिन भी करेगा. मतलब इफ वी यूज पेनिसिलिन और लाइसोजाइम, दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड. पढ़ा तो था, है ना? लेकिन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम इफ वी यूज लाइसोजाइम और पेप्टिडोग्लाइकन, सॉरी, लाइसोजाइम और पेनिसिलिन, इट विल रिमूव this layer, this peptidoglycan layer of cell wall only. हाँ या ना? बिल्कुल समझा तो था आपने कि लाइसोजाइम हो या पेनिसिलिन हो, ये सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन को डिस्ट्रॉय करता है. तो ये पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन है. तो इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, लाइसोजाइम और पेनिसिलिन विल कंप्लीटली रिमूव दिस लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. इट मींस कंप्लीट सेल वॉल. ठीक है? और यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन ब्रेक होगा बट आउटर मेम्ब्रेन तो ब्रेक नहीं होगा. मतलब अगर देखते हैं, अब फिगर को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. इफ वी यूज लाइसोजाइम और पेनिसिलिन, ब्रेक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, खत्म कर देगा लाइसोजाइम या पेनिसिलिन. और सेल को जब सेल वॉल हटा देते हैं तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बताइए? प्रोटोप्लास्ट. मतलब यूज ऑफ लाइसोजाइम फॉर्म प्रोटोप्लास्ट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम. समझा आपने? प्रोटोप्लास्ट.
सेल के ऊपर से सेल वॉल को हटा देते हैं तो बच जाता है प्रोटोप्लास्ट। और यहां से सेल वॉल क्यों हट गया? क्योंकि लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट कर दें या पेनिसिलिन ड्रग को यूज कर दें तो वह पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कर लिया, आर्टिफिशियली कर दिया, ठीक है। लेकिन इफ वी यूज लाइसोजाइम और पेनिसिलिन ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, व्हाट विल हैपन? This will remove only this peptidoglycan layer, isn't it? ठीक है, but even after removal of peptidoglycan layer in gram-negative bacterium, there will be remains of cell wall. हाँ या ना? Remains of cell wall, बिल्कुल, represented by दिस आउटर मेम्ब्रेन। बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं, रिमेन्स ऑफ सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन खत्म हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन बच गया। तो क्या सेल वॉल कंप्लीटली खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। तो सेल विथ रिमेन्स ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड स्फेरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बताइए? स्फेरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बताइए फिर से? स्फेरोप्लास्ट। व्हाट इज स्फेरोप्लास्ट? When we use lysozyme or penicillin in gram-negative bacterium, remains of cell wall will appear over cell that is called spheroplast. ठीक है। और in case of gram-positive bacterium, lysozymal treatment of penicillin will completely remove cell wall, resulting formation of structure called protoplast. फिर सोचिए, फिर सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए मैं रिपीट करता हूं कि कोई आपका डाउट ना हो, जो आप पढ़े वो याद हो जाए। इसी मोटिव के साथ मैं इतने सालों से काम करता आ रहा हूँ। मोर देन 15-16 ईयर्स हो गए इस टीचिंग फील्ड में, ठीक है। और सिर्फ एक सिंगल गोल और सिंगल मोटिव के साथ काम करते आ रहा हूँ कि जो भी काम करूँ, जितना भी बताऊँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता है, वो इफ़ेक्टिवली बच्चों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ, और आप 100% समझें और याद करके जाएं, आपको डिफिकल्टी ना हो चीज़ों को समझने में। फिर से बताइए मुझे, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर था, पेनिसिलिन या लाइसोजाइम का यूज़ अगर करेंगे तो सेल वॉल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी तो पढ़ा था लास्ट जो भी फिगर बनाया था कि पेप्टिडोग्लाइकन को रिमूव कर सकता है लाइसोजाइम। तो जो सेल वॉल हटने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है वो होता है प्रोटोप्लास्ट। तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में बनेगा। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में क्या होगा? सेल वॉल बाई लेयर्ड था, तो पेप्टिडोग्लाइकन थिन लेयर था। वो चलिए लाइसोजाइम की वजह से या पेनिसिलिन के एक्शन से वो तो टूट जाएगा, लेकिन क्या कंप्लीट सेल वॉल रिमूवल होगा? नहीं। तो रिमेन्स ऑफ सेल वॉल तो बच जाएगा। तो सेल along with remains of cell wall is called spheroplast, which is formed in case of gram negative bacterium. चलिए, शायद अब 100% क्लियर हो चुका होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या, सेल वॉल में पर्टिकुलरली क्या क्या डिफरेंसेस हैं। टिकोइक एसिड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बताइए फिर से, लिपिड कंसंट्रेशन किस में हाई? तो ग्राम नेगेटिव में। प्रोटीन कंसंट्रेशन किस में हाई? ग्राम नेगेटिव में। अमाइनो एसिड टाइप्स किस में हाई? तो ग्राम नेगेटिव में। बाइलेयर्ड सेल वॉल किसका? ग्राम नेगेटिव। टिकोइक एसिड एब्सेंट किस में? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस वेल डेवलप्ड किस में? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और लेकिन थिक सेल वॉल किसका? ग्राम पॉजिटिव। थिन सेल वॉल किसका? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहीं पर एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, चैनल होता है, जिसको बोलते हैं पोरीन्स। क्या बोलते हैं? पोरीन्स। तो अब देख के बताइए कि यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोरीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, क्या आंसर करेंगे? ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। पोरीन्स आर द फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। अगला, पोरीन्स आर प्रेजेंट इन द पेप्टिडोग्लाइकन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। पोरीन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। आउटर मेम्ब्रेन कंपोनेंट जो सेल वॉल का है उसमें पोरीन्स होता है। किसके केस में? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। यही सेम चैनल माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स में भी होंगे, जो फर्दर फिर आगे सेल में हम लोग देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में बात करेंगे। तो पोरीन्स एनायनिक चैनल है, यूजुअली मीडिएट मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस जो सेल में आते हैं। तो पोरीन्स के थ्रू ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। समझ रहे हैं? ये पढ़ेंगे, ये
ट्रांसपोर्ट में पोरीन्स क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है, टाइप ऑफ चैनल है, स्पेसिफिक है, लेकिन हाँ लो मोलिकुलर वेट नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस को आने में मदद करता है। किसके केस में? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। तो ओवरऑल हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस फिगर को फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ये थिक है, यहाँ थिन है, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पोरीन्स दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो तो होगा ही। तो और ऊपर क्या लिखा है जरा इसको भी देख लें हम लोग। थिकनेस ऑफ वॉल बोल चुके हैं, मोर थिक होगा ग्राम पॉजिटिव में, मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो 20 to 80 नैनोमीटर, यहाँ 10 नैनोमीटर, 10 to 12 हो सकता है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ लेयर्स इन वॉल 1 और ग्राम नेगेटिव में क्या होगा 2 होगा। पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट मोर देन 50% अप टू 80% होगा, यहाँ 10 to 20% है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट, हियर एब्सेंट। लिपिड प्रोटीन कंटेंट यहाँ कम होगा और ग्राम नेगेटिव में मोर होगा, पढ़ चुके हैं। फिर प्रोटीन कंटेंट बोल चुके हैं मोर होगा। लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव में मोर होगा, यहाँ 0 होगा, है ही नहीं सेल वॉल में, देखा आपने। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, जब जिसके पास ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन है वो बैक्टीरिया मोर सेंसिटिव होगा, ऑब्वियस बात है। तो ग्राम पॉजिटिव इज मोर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ग्राम नेगेटिव इज लेस सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, बोल चुके हैं। डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम, तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल विल बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, बट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, ठीक है, आफ्टर यूज ऑफ लाइसोजाइम देयर विल बी रिमेन्स ऑफ सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्फेरोप्लास्ट। तो यहाँ पे वीक सेंसिटिव है लाइसोजाइम से और ये स्ट्रॉन्ग सेंसिटिव है। तो इस तरह से हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल वॉल को कंप्लीटली पढ़ लिया है। मोर और लेस आपके सारे क्वेश्चंस इससे हो जाने चाहिए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर फिर कंक्लूड करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।